और राजेश अग्रवाल आमने सामने मुकाबला करते हुए दिखाई देंगे। और ये वो क्षेत्र है जो कि एक तरीके से सरगुजा संभाग का दिल है, सरगुजा संभाग का हार्ट है, जहां पर राजनीतिक गतिविधियों का असर पूरे संभाग में पड़ता है। ऐसे में अंबिकापुर के राजनीतिक समीकरण पर सबकी निगाह बनी हुई है। टीएस सिंहदेव को बांधने की कोशिश बीजेपी करना चाहती थी, उसमें कितना सफल होगी वो जनता बताएगी। लेकिन यहाँ जो मुद्दे हैं वो शहरी और ग्रामीण दोनों काम करेंगे, क्योंकि शहर जो है अंबिकापुर वो काफ़ी विकसित हो चुका है और शहरी इलाके में लोग शहरी हिसाब से सोचते हैं, मुद्दे वहाँ चलते हैं। मुद्दे क्या क्या हैं, किस तरीके के मुद्दों को लेकर लोगों का कुछ कहना है, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता अमित से और जानेंगे कि भाई अंबिकापुर में क्या मुद्दे काम कर रहे हैं। अमित से जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानेंगे फिर आगे कि क्या मुद्दे हैं। मैं आपको बता दूं, सरसरी तौर पर युवाओं में बेरोजगारी की भारी समस्या है अंबिकापुर में, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हो पाया है। हाथी वितरण क्षेत्र भी है, क्योंकि अंबिकापुर शहर के आसपास के गांवों में हाथियों का आना जाना लगा रहता है। सड़क बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए मांग यहाँ पर लंबे समय से की जा रही है। तो अमित से जुड़कर और ज़्यादा चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, जब तक हम रवि भोई से अंबिकापुर सीट के समीकरण समझने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, अंबिकापुर सीट को कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी यहाँ फाइट नहीं लड़ना चाहती थी, अचानक से उम्मीदवार जैसी उम्मीद नहीं थी वैसा आ गया? कई बड़े दावेदार थे, लेकिन राजेश अग्रवाल को आगे किया है बीजेपी ने। मोहन जी, अंबिकापुर सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट है और पिछले 3 बार से लगातार टीएस सिंहदेव जीत रहे हैं। और राजेश अग्रवाल का नाम काफी समय से चल रहा था और यहाँ असमंजस की स्थिति में थी भाजपा किसको खड़ा किया जाए, कई नए प्रत्याशी भी तलाश में लगी हुई थी, लेकिन अंततः राजेश अग्रवाल को दिया है। तो यहाँ ये माना जा रहा है कि जिस तरह से 3 बार जीत दर्ज की है और भाजपा का प्रत्याशी जो कुछ नहीं कर पाए इस बार भी, और टीएस का जो प्रभाव है वो दिखाई पड़ेगा। अंबिकापुर सीट ऐसा है, यहाँ पे हर तरह हर वर्ग के मतदाता हैं, हर कास्ट के हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सामान्य वर्ग ठाकुर भी हैं, आदिवासी भी हैं, तरह तरह के यहाँ मिक्स वोटर्स हैं। तो इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है चुनाव पे। और टीएस सिंहदेव वहाँ से सरगुजा राजघराने से संबंध रखते हैं, इसलिए उनका प्रभाव हमेशा रहा। इसके पहले टीएस के लड़ने से पहले, जब से चुनाव लड़े इसके पहले ये ट्राइबल सीट हुआ करता था, लेकिन जब से सामान्य सीट हुआ है तब से टीएस सिंहदेव यहाँ से विधायक हैं और उनका प्रभाव, उनके राज परिवार का प्रभाव इस सीट पे साफ दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहाँ पे एक प्रत्याशी खड़ा करना चाहती थी, एक हाई प्रोफाइल, उस तरह से नहीं कर पाई। ठीक है, लोकल प्रत्याशी है, राजेश अग्रवाल जनपद सदस्य रहे और इलाके में उनका प्रभाव है, लेकिन टीएस के सामने कहीं न कहीं उनको मुकाबला करने में बड़ी कठिनाई आएगी। यहाँ पे खास तरह के मुद्दे तो ऐसा दिखाई नहीं देते, लेकिन जो टीएस सिंहदेव से उम्मीदें थी उनको एक बड़े चेहरे के रूप में वहाँ के लोग देख रहे थे, लेकिन 5 साल में कुछ रही, बहुत सारी घटनाएं हुई और अस्पताल को लेकर जो बच्चों की डेथ हुई वो भी बड़ी समस्या वहाँ रही है। तो इस बार चुनाव में कई सारे मुद्दे सामने आएंगे, लोकल डेवलपमेंट की बात भी सामने आएगी, क्योंकि सरगुजा जो छत्तीसगढ़ के एक बड़े शहरों में गिना जाता है, यहाँ डेवलपमेंट काफी हुआ। तो जो वादा कर रही है कि हम विकास देंगे, तो यहाँ निश्चित तौर से जो भी नया डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा, शहरीकरण करेगा, उस पर लोगों की नजर ज्यादा रहेगी। लेकिन यहाँ का मुकाबला रोचक है और पूरे प्रदेश की नजर अंबिकापुर सीट पर है, क्योंकि टीएस सिंहदेव यहाँ से प्रत्याशी हैं और उनको एक बड़ा चेहरा माना जाता है कांग्रेस का। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने इतनी बढ़िया हमें जानकारी दी। लेकिन अंबिका